नमस्कार शिक्षक साथियों, आप देख रहे हैं रियल इंडिया माही व्लॉग, वो मंच जहां बात भावनाओं से नहीं, संविधान, संसद और सर्वोच्च न्यायालय की प्रक्रिया के आधार पर रखी जाती है। आज की ये पूरी बात किसी अफवाह, पोस्ट या अनुमान पर नहीं है। ये देश की संसद के पटल पर दिए गए लिखित उत्तर, सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाही और सरकार के आधिकारिक रुख पर आधारित है। सबसे पहले एक संवैधानिक तथ्य समझिए। माननीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी जी का संसद में दिया गया लिखित जवाब स्पष्ट कहता है, शिक्षा समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट में आती है। शिक्षकों की नियुक्ति और सेवा शर्तें राज्य का विषय है। राज्य सरकारें अपने विवेक से निर्णय लेने का अधिकार रखती हैं, यानी ये केवल कोर्ट का मामला नहीं है। अगर कोई राज्य ये मानता है कि टेट अनिवार्यता सभी पर लागू नहीं होनी चाहिए और वो पुनर्विचार याचिका में गया है, तो संविधान उसे ये अधिकार देता है। इसीलिए हम शुरू से कह रहे हैं, सरकार से टकराव नहीं, संयम, संवाद और संवैधानिक रास्ता। आज संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से आवाज उठ रही है, ये अपने आप में बहुत बड़ा संकेत है। अब केंद्रीय शिक्षा मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी से हुई मुलाकात का तथ्य समझिए। माननीय MLC देवेंद्र प्रताप सिंह जी के साथ प्रतिनिधि मंडल उनसे मिला। मंत्री जी ने स्पष्ट कहा, मामला सर्वोच्च न्यायालय में है। अगर वहां स्थिति शिक्षकों के पक्ष में स्पष्ट हो जाती है तो विधायी समाधान की जरूरत ही नहीं बचेगी। जब सुझाव दिया गया कि संसद में अमेंडमेंट लाया जाए, तो मंत्री जी का जवाब साफ था। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, तब संसद में हस्तक्षेप संवैधानिक रूप से संभव नहीं। लेकिन साथ ही ये भी कहा गया कि NCTE के लीगल पैनल को निर्देश दिए जा चुके हैं, सरकार शिक्षकों के पक्ष को कोर्ट में मजबूती से रखेगी, और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। अब जरा 1 सितंबर 2025 के उस निर्णय को समझिए। तमिलनाडु प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने NCTE से स्पष्टीकरण मांगा था। 23 अगस्त 2010 के नोटिफिकेशन में पैराग्राफ 4 और 5 की छूट किन किन श्रेणियों पर लागू होती है। दुर्भाग्य से NCTE ने समय पर हलफनामा नहीं दिया और उसी आधार पर निर्णय आ गया। आज पहली बार स्थिति ये है कि शिक्षक संगठित हैं, राज्य सरकारें पुनर्विचार में हैं, केंद्र सरकार कह रही है हम आपकी बात कोर्ट में रखेंगे, तो फिर भ्रम क्यों? अब नियम 377 की सच्चाई समझिए। माननीय सांसद वीरेंद्र सिंह जी ने ये मुद्दा नियम 377 के तहत उठाया है। ये बहस नहीं होती, ये लिखित रूप में दर्ज होता है। मंत्रालय लिखित जवाब देता है। समय सीमा लगभग 1 माह होती है, इसलिए धैर्य रखें। जब जवाब आएगा वो सार्वजनिक होगा। और आगे की रणनीति साफ है, बजट सत्र से पहले अपने क्षेत्र के सांसद से मिलकर प्रश्नकाल में मुद्दा उठवाना। अब आते हैं त्रिपुरा टेट केस पर। ये केस सिर्फ त्रिपुरा का नहीं है, ये देश के लिए मिसाल बन सकता है। 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों के लिए हाईकोर्ट ने कहा टेट अनिवार्य नहीं। सरकार SLP लेकर सुप्रीम कोर्ट गई। आज स्थिति ये है कि केस की अगली तारीख 5 जनवरी है। देरी का कारण रिजॉइंडर और कॉज लिस्टिंग है। लेकिन ध्यान रखिए, ये मान लेना कि जो पुनर्विचार में होगा वही सब पर लागू होगा, बहुत बड़ी गलतफहमी है। अगर त्रिपुरा केस में ये सिद्ध हो गया कि 2011 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों पर टेट लागू नहीं, तो वही पूरे देश के लिए आधार बनेगा। इसलिए त्रिपुरा के शिक्षक साथियों से साफ निवेदन, लड़ाई को कमजोर मत होने दीजिए। नेतृत्व और वकीलों को पूरा सहयोग दीजिए। आप जीत के बेहद करीब हैं। महिला विंग द्वारा दाखिल याचिका भी आज कॉज लिस्टिंग में नहीं आ पाई, यानी सुनवाई आगे जाएगी। ये सामान्य न्यायिक प्रक्रिया है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं। अब सबसे जरूरी बात, कुछ लोग सोशल मीडिया पर भ्रम फैला रहे हैं। सीटेट का फॉर्म भरिए, परीक्षा दे दीजिए। हम पूरी जिम्मेदारी से फिर दोहराते हैं, ये आंदोलन को कमजोर करता है, ये हमारे स्टैंड के खिलाफ है। हम इस आदेश को अव्यवहारिक, अन्यायपूर्ण और असंवैधानिक मानते हैं। हम परीक्षा से नहीं डरते, हम अन्याय के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते। 15-20 साल सेवा देने के बाद बीच में नई परीक्षा थोपना शिक्षकों के अस्तित्व पर हमला है। साथियों, सत्ता पक्ष, विपक्ष, संसद, सरकार, राज्य सरकारें, आज सब संकेत एक दिशा में हैं। लेकिन लोकतंत्र में कुछ भी बिना संयम, दबाव और संगठित आवाज के नहीं मिलता। इसलिए भ्रमित न हो, भड़कावे में न आए, संगठित रहें, सकारात्मक रहें। हमारे पास कानूनी रणनीति, संवैधानिक विकल्प, प्लान A, B, C, D सब मौजूद हैं। ये लड़ाई राजनीति की नहीं, ये शिक्षक अस्तित्व की लड़ाई है। और इस लड़ाई में हम झुकेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं, हम जीतेंगे। जय शिक्षक, जय भारत।